मैं सबसे पहले देश के उन जांबाज नौजवानों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। आज पूरे देश के लिए ये आत्मसम्मान, गौरव और शौर्य का दिन है। हमारे वीर जवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, उन्होंने हमारे राष्ट्र का जख्म देने वालों को जो कड़ा सबक सिखाया है, मैं अपने जवानों की वीरता और साहस को नमन करता हूं। और इस ऑपरेशन में जो शहीद हुए हैं, ऐसे वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने भारत माता की आन बान और सम्मान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को झुकने नहीं दिया। मैं उनको शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, श्रद्धा से उनको नमन करता हूं। आज पंचकुला के इस पावन धरती पर जो तिरंगा यात्रा, भारत माता के गौरव का उत्सव, यह राष्ट्र के आत्मसम्मान और शौर्य का उत्सव है। यह हमारी राष्ट्रीय चेतना, एकता और स्वाभिमान की अभिव्यक्ति है। यह उन रणबांकुरों को समर्पित है, जिन्होंने दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब दिया है। यह हमें हर क्षण देशभक्ति की प्रेरणा देता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे बहादुर जो सैनिकों ने जो साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, वह केवल एक सैन्य ये अभियान नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय गरिमा का भी प्रतीक बन गया है। माननीय मोदी जी का यह स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया ने सुना कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक वो जा सकता है। यही नए भारत का आत्मविश्वास है, यही विकसित भारत की पहचान है। यह ऑपरेशन भारत की सैन्य रणनीति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशलता और सैनिकों के शौर्य का अद्वितीय उदाहरण है। इसमें आतंकवादियों के कई अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया है। इससे आतंकवादियों, भारत की संप्रभुता पर हमला करने वाले कोई कीमत उनको बड़ी चुकानी पड़ी है। जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारत कोई समझौता नहीं करता। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट संदेश दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत, जो ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। युद्ध के नियम दोबारा लिखे गए हैं। सिर्फ शक्ति, संकल्प और स्टिक वार के द्वारा जो पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह किए हैं, जो परमाणु शक्ति संपन्न होने का दम भर रहा था, पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी 3 घंटे के अंदर मात्र हमारे नौजवानों ने, हमारे जांबाजों ने नेस्तनाबूद करने का काम वो किया है। मैं बताना चाहूंगा कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय ड्रोन से तबाह कर दिए गए F-16, JF-17 उनके विमान गिराए गए। सिर्फ एक रात में पाकिस्तान एयरफोर्स 20% तक
ये कमजोर करने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है, जिनको हम सलाम करते हैं। रहीम यार खान एयरबेस को जला करके राख कर दिया है। यही नहीं, गैर सैन्य कार्रवाई में सिंधु जल संधि निलंबित भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कलाकार, वीजा व्यापार, सब कुछ पाकिस्तान का बंद कर दिया है। पाक नागरिकों की वापसी, अटारी बॉर्डर को भी सील कर दिया है। आतंकवादी नेटवर्क का भंडाफोड़ वो किया गया और पाकिस्तान पूरे संसार के अंदर अलग थलग पड़ गया है। ये मोदी जी की जो विदेश कूटनीति है, ये उसका परिणाम है। साथियों, यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का ये प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्होंने ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक गूंज उठा। ये हमारे सैनिकों के शौर्य का ये प्रतीक है। यह नया भारत है प्रधानमंत्री मोदी जी का, ये सशक्त भारत है। आपने मित्रों हनुमान जी की एक प्रसिद्ध कहानी वो सुनी होगी, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। हनुमान जी जब सीता माता जी से पूछते हैं कि माता आपने ये सिंदूर क्यों लगाया है, माता कहती है बेटा सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को यह बात भा गई। थोड़ी देर बाद हनुमान जी को माता जानकी ने देखा और आश्चर्य किया कि तुमने पूरे शरीर पर लाल रंग क्यों लगा लिया है। हनुमान जी बोले माता जी आपने कहा था कि सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं, तो मैंने अपने पूरे तन पर ही ये सिंदूर लगा लिया है। भाइयों, हनुमान जी की कथा आपने सुनी है। माता सीता को पुत्र का यह भाव जो सुनकर बड़ा आनंद हुआ। ध्यान देने वाली बात है कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, उस दिन सीता नवमी थी और मंगलवार का दिन भी था। हम सब देखते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर और सीता नवमी का संबंध ये उनको समझ में आ गया होगा जिन लोगों ने उस कुकृत्य को जन्म दिया था। नवमी के दिन ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सीता नवमी थी, पाकिस्तान के जहां से आतंकवाद पनपता था, उन 9 ठिकानों को चुन करके नेस्त नाबूद करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहलगाम के अंदर जो हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़ने का काम, जिनकी नाकाब सोच जिन्होंने किया था, ऑपरेशन का नाम भी ये सिंदूर रखा गया। और सीता नवमी मंगलवार का दिन, जिस दिन यह हमला किया गया, वो सुन के भी ये समझ में आया है। मैं इस ऑपरेशन सिंदूर के अपना सौभाग्य मानने वाली आर्मी की महिला अधिकारी जो सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, वो उनको भी जिन्होंने इसमें आकर के अपनी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर यो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे विश्व को अवगत कराने का काम किया है, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि पहलगाम में महिलाओं को जिंदा छोड़ करके जो आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी जी को जाकर के बता देना
मोदी जी ने पाकिस्तान को उनके घर में जाकर के वो जवाब देने का काम किया है। अब ये मोदी जी ने उन्हें बता दिया है कि भारत की अस्मिता पर आंख उठाने वालों का क्या हाल होता है। उन्होंने पाकिस्तान में बैठे उनके आतंकवादी, जहां से आतंकवाद पनपता था, उसको मट्टी में मिलाने का काम इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया है। जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये सीज फायर की बात हुई है तो भारत ने फिर संयम और शांति की मिसाइल को पेश किया है। वह केवल एक सैन्य निर्णय नहीं बल्कि मानवीयता को उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमारे देश की परिपक्वता, विवेकशीलता